हेलो हाय नमस्कार सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज अपन कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसके अंदर अध्ययन करने वाले हैं एमसीक्यू, टॉप 10 एमसीक्यू लेकर आए हैं। तो चलिए अपन क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने से पहले शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोटेशन के साथ। सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो, जहां बैठोगे वही सिंहासन हो जाएगा। मेहनत जारी रखिए, एक दिन जरूर मुकाम हासिल होगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों है? तो मुझे बताइए, ग्रेफाइट है जो विद्युत का सुचालक क्यों है? क्योंकि इनमें धातु होते हैं, इसमें धातु होते हैं। ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट आपको पता है, ग्रेफाइट कार्बन का क्या होता है? कार्बन का अपर रूप होता है। ग्रेफाइट एक क्या होता है? कार्बन का अपरूप है। अपरूप भी कैसा है? क्रिस्टलीय है। कैसा है भाई? क्रिस्टलीय अपरूप है। ठीक है, चलो। तो क्योंकि जो ग्रेफाइट होता है, इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इस कारण ये विद्युत धारा का चालन करता है। आपने पेंसिल के अंदर देखा होगा, जो इसका नक्कू है वो बड़ा होता है, इसके अंदर जो भी शीशा डाला जाता है, ठीक है, वो इसका ही बना होता है ग्रेफाइट का, और ये विद्युत धारा का चालन करता है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के अणु का कौन सा भाग वसा में घुलनशील होता है? जो साबुन होता है उसके अंदर कौन सा भाग, वसा का कौन सा भाग घुलनशील होता है? साबुन के अणु का कौन सा भाग वसा में घुलनशील होता है? वसा में हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोजन या कार्बन? इनमें से बताइए, वसा में कौन सा भाग घुलनशील होता है? बताइए। हाइड्रोफिलिक, इसे जल रागी भी कह सकते हो, जल रागी। और इसे हाइड्रोफोबिक, जो जल से डरता है, फोबिया। हाइड्रोफोबिक, जो जल से डरता है, इसे कहते हैं जल विरागी। तो आप मुझे आंसर दीजिए कि वसा में घुलनशील कौन सा होता है? साबुन का कौन सा अणु वसा के अंदर घुलनशील होता है? बताइए, तो बताइए। तो हाइड्रोफोबिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो जल विरागी शिरा है, जल विरागी शिरा वो है जो वसा के अंदर घुलनशील होगा, वसा के अंदर घुलनशील होगा। कौन सा? हाइड्रोफोबिक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। अगला प्रश्न है, कार्बनिक यौगिकों में कार्बनिक यौगिक होते हैं, उसके अंदर CH समूह किसका संकेत है? CH समूह आपको पता है एल्डिहाइड समूह होता है। क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। एल्डिहाइड होता है, क्या होता है? एल्डिहाइड। और एल्कोहल होता है एल्कोहल OH। और कीटोन होता है CO साहब। क्या होता है? CO साहब होता है, CO साहब। कीटोन होता है वो CO साहब होता है। कीटोन होता है, क्या होता है? CO साहब होता है। और कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। एल्डिहाइड कौन सा है फंक्शनल ग्रुप? एल्डिहाइड। चलिए, मीथेन को किस नाम से जाना जाता है? जो मीथेन होता है उसका सामान्य सूत्र आपको पता है CH4 होता है। क्या होता है? CH4 होता है, CH4। और मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको पता होगी। हाइड्रोजन के बायोटम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 होते हैं। और कार्बन के कितने होते हैं? लाला? बायोटम कोश में 4 होते हैं। और ये कार्बन है जो 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या करेगा? साझेदारी करेगा। ये हाइड्रोजन के अपने दो हो गए पूरे, या हाइड्रोजन के दो इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए।
और ये कार्बन क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, साझेदारी। ये भी बोर्ड में प्रश्न पूछा जाता है और इसको कहते हैं प्राकृतिक गैस। मीथेन को किस नाम से जाना जाता है, प्राकृतिक गैस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सजीवों का प्रमुख घटक है, कौन सा सजीवों का प्रमुख घटक है। तो सजीवों के अंदर सर्वाधिक प्रमुख मुख्य घटक पाया जाता है वो कार्बन होता है। क्या होता है, कार्बन जो मुख्य घटक होता है। निम्न में से कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, बताना। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आपको पता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर एक तो होता है एल्कीन, क्या होता है, एल्कीन, एक होता है एल्काइन, क्या होता है, एल्काइन। और इसका एल्कीन का अनुलग्न होता है ईन, क्या होता है, ईन। और इसका होता है आइन, क्या होता है, आइन। जिसके पीछे ईन लगा हुआ वो एल्कीन होगा, जिसके पीछे आइन लगा हो एल्काइन होगा। तो यहाँ पर ब्यूटेन, ब्यूटेन एक असंतृप्त है और एल्कीन है, ठीक है। बाकी सभी क्या है, एल्केन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। चलिए अगले प्रश्न, एस्टर में कौन सी सुगंध होती है। तो एस्टर होता है जो मीठी गंध युक्त होता है। कैसा होता है, मीठी गंध युक्त होता है। कार्बन के परमाणु किस प्रकार के बंध बनाते हैं। जो कार्बन के परमाणु हैं वो किस प्रकार के बंध बनाते हैं, कार्बन के परमाणु सहसंयोजक बंध बनाते हैं। कैसे बंध बनाते हैं, सहसंयोजक बंध बनाते हैं। नौवां क्वेश्चन, कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कौन सा तत्व आमतौर पर पाया जाता है। कार्बन, आपको पता है कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, जिसके अंदर कार्बन तथा हाइड्रोजन की दीर्घ श्रृंखला पाई जाती है। और उसके अंदर आमतौर पर कौन सा तत्व मिल सकता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ऑक्सीजन। क्या मिल सकता है, ऑक्सीजन। क्या मिल सकता है, ऑक्सीजन मिल सकता है। चलिए अगला अंतिम प्रश्न है 10वां प्रश्न, कार्बन कार्बन के बंध कितने प्रकार के होते हैं। कार्बन कार्बन के बंध कितने प्रकार के होते हैं, बताइए। एकल बंध, बिल्कुल हाँ, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध पाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन कार्बन के बीच डबल बंध भी पाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड भी पाया जा सकता है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड भी पाया जा सकता है। तो उपरोक्त सभी, ठीक है। तो ये आज की सभा को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।